कई बार ऐसा लोगों के मन में आता है कि क्या क्रिश्चियन लोग, क्या मसीही लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और क्या उनको मनाना चाहिए। ये कई तरह के विचार लोगों के अंदर होता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मसीह होने के नाते हाँ, हम सबको स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम स्वतंत्रता दिवस को मनाने पाए। और क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा सब कुछ इस देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस देश की स्वतंत्रता भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और इसलिए हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत देश के लोगों के साथ, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। बहुत बार, कई लोगों के मन में एक गलत इंटरप्रिटेशन या विचार कई बार लोगों के मन में आता है। वो सोचते हैं कई बार कि कलीसिया या चर्चेस या भारत देश की कलीसिया का स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये बात आती है कि हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया था, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया था। और कई बार मानते लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग अंग्रेज हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अंग्रेज लोग अलग थे, ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत देश को गुलाम बनाया था वो अलग थे। और लेकिन हम मसीही लोग, हम किसी भी उस उद्देश्य के साथ काम नहीं करते हैं और इसलिए जो है हम उनसे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। इसलिए जो है, जो गलत प्रचार किया जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक कलीसिया, भारत देश की हर एक कलीसिया जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाती है और हम इस बात से आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद किया है और हम भी इस बात में हम खुश हैं, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि चूंकि भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए भारत देश में मसीहत की बढ़ोतरी हुई या यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये वास्तव में तर्कपूर्ण जो है वो स्टडी नहीं है, यह तर्कपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि ब्रिटिशर्स इस देश पे आए और उन्हें 200 साल राज किया, उससे बहुत 100 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस भारत देश में प्रचार किया गया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, जिसका नाम थॉमस था या थोमा था, वो सन AD 52 में, ऐसा माना जाता है सन AD 52 में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के भारत देश में आया था। और तब से मसीहियत, क्रिश्चियनिटी जो है इस देश में फल रही है, फूल रही है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहे हैं और लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत में मसीहत आई या एक बार फिर से ये लोग अंग्रेजों का शासन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मसीहियों का अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एशिया में हुआ था, इस्राएल में हुआ था और जिस तरह से हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार था, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और जी उठने का सुसमाचार हमें सुनाया जाता है या सुनाया गया है, वैसे ब्रिटिशर्स को या दूसरे देश को, अमेरिका को, दूसरे राष्ट्र को सुनाया गया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था, जैसे आज हम करते हैं। तो यहाँ पर मसीहियत का अंग्रेजों से, गुलामी से या ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह से लेना देना है, जो हमारे हम सब के पापों के लिए मर गया, काटा गया, तीसरा दिन जी उठा। फिर जो है हम देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अपने आप को एक डिलीवर करने वाला या छुटकारा देने वाले के रूप में प्रकट करता है। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और साथ ही साथ भजन संहिता उसके 107 और 6 में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। तो इन दोनों पदों में जो भजन संहिता का जो भाग है, उसमें पहला पद हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है।
तो बाइबल का परमेश्वर पुराने नियम में हम पाते हैं जो यहोवा परमेश्वर है, जो हम सब के जीवन को छुड़ाने वाला परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। कहता है कि परमेश्वर हमारी विनती को, प्रार्थना को सुनता है और हमें विपत्तियों से छुड़ाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, एक शर्त दी गई है। कहता है धर्मी जब यहोवा को पुकारते हैं तब वो हमारी सुनता है। तो छुटकारा परमेश्वर की योजना का भाग है, छुटकारा परमेश्वर की इच्छा है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन छुटकारे के लिए हमें अपने आप को तैयार होना होता है। छुटकारे के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होता है और उसको दुहाई देनी होती है। जैसे यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा परमेश्वर उसकी सुनता है। तो यहाँ पर और सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो गुलामी भी एक प्रकार से विपत्ति के रूप में मनुष्य के जीवन में आती है, चाहे किसी भी तरह की गुलामी हो। और गुलामी एक सार्वभौमिक चीज है, यूनिवर्सल है, सब जगह पर अलग अलग तरीके से गुलामी पाई जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को, बाइबल का परमेश्वर अपने आप को डिलीवरर या छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है और वो चाहता है कि हम उसकी दुहाई दें और वो सुन करके हमें सब विपत्तियों से छुड़ाए। तो परमेश्वर आज भी, यदि आप विपत्ति के शिकार हैं या तरह तरह के विपत्तियों में लगातार आप उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको मेरे जीवन में छुटकारा को लेकर आना चाहता है। और भजन संहिता जैसे कि 107 के 6 में भी हमने पढ़ा, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। संकट के समय में हम परमेश्वर का आसरा ले सकते हैं। संकट के समय में जब कोई भी हमारा साथ देना चाहता है, परमेश्वर हमारा साथ देना चाहता है। हम परमेश्वर के सामने अपने विनती को, प्रार्थना को रख सकते हैं, परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि परमेश्वर आप हमें पूरी तरह से छुटकारा दीजिए और इस संकट से हमें बाहर निकालिए। और परमेश्वर अवश्य ही प्रार्थना सुन करके हमें संकट से छुड़ाता है। और बाइबल में हम बहुत सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को डिलीवरर के रूप में या छुटकारा देने वाले के रूप में प्रकट किया है। और मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा निर्गमन की पत्री, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय के 6, 7 और 8 पद। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके जो है 6, 7, 8 वचन को मैं पढ़ देना चाहूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर 7 पद में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो कहना चाहिए छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। और यदि इसी का निर्गमन का 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम 1 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे या 8 पद से मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा रेफरेंस के लिए। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक
भंडार वाले नगरों को बनाया, और जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, और इसलिए वे इस्राएली अत्यंत डर गए। और यहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार जो है लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के कठिन काम और सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वो उससे सेवा करवाते थे उसमें वो कठोरता के साथ व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोग जो इब्राहिम के वंश के लोग हैं वो मिस्र देश में गुलाम थे, और किस तरह से उस देश के लोगों ने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया उस देश के लोगों के साथ। और वहां पर जब उस देश के लोगों ने प्रार्थना की, दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, और इस बात से परेशान हो गए, जो कठिन सेवा उनको कराई जाती है तो उससे वो परेशान हो गए, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। और जैसे कि हम निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय के जो है 6, 7, 8 पद में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर परमेश्वर सबसे पहले तो अपने आप को कहता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर अपनी पहचान को मूसा के जीवन पर प्रकट करता है। फिर 7 पद में कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र देश में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। तो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो गुलामी, दासता या कठिन परिश्रम को जो है परमेश्वर देखता है। और यहाँ पर इस बात को कहता है कि मिस्र देश के लोगों के जीवन के द्वारा जो भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में जो भी कठिन सेवा की जा रही है, जो भी गुलामी किया जा रहा है, उसको परमेश्वर देखता है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो भी कठिनाई या गुलामी या इस तरह के बुरा बर्ताव को जो है नहीं देखता है। हर एक दुनिया के सब कोनों में, दुनिया चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, अलग अलग कारणों से, किसी देश में जाति से, किसी देश में धर्म के नाम पर, किसी देश में आर्थिक के नाम पर, किसी देश में गोरे काले के नाम पर, तो हर एक देश में गुलामी प्रथा जो है पाई जाती है। और वो जो मेजॉरिटी होता है, जो बहुसंख्यक होते हैं, वे माइनॉरिटी पर या जो लोग कम लोग हैं उन पे हमेशा से दबाव देते हैं, और जो संदेश का संसाधन है उसको पूरी तरह से केवल अपने लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हर एक देश में, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से जो है गुलामी पाई जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, और यहाँ पे कहता है मैंने देखा है लोगों के दुखों को। तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। कई बार आपको मन में लगता है कि यदि परमेश्वर है तो क्यों नहीं इनके जीवन से हमें छुड़ाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का परमेश्वर छुटकारा देने परमेश्वर है। वो इन चीजों को देखता है, और न केवल देखता है लेकिन यहाँ पर लिखा है उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाला कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को सुनता है। जो दुख भरे आंसू के साथ परमेश्वर से जो विनती करते हैं छुटकारे के लिए, परमेश्वर उसको सुनता है। यहाँ पे कह रहा है कि इस्राएली लोगों के जीवन में जो भी कठिनाई है, जो पीड़ा है, और उसकी वजह से वो पीड़ा के साथ परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, और उसको परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर अनसुना नहीं करता है। आप और मैं भी जब दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, गरीबी में, बीमारी में, अंधकार की शक्तियों के बंधन में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर अवश्य ही उसको सुनता है। और न केवल सुनता है परंतु उसमें चित्त लगाया है ना, मतलब अपना मन उसकी ओर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो न केवल देखता है, सुनता है, परंतु उस पर मन भी लगाता है, उसकी ओर ध्यान देता है, उन समस्याओं की ओर ध्यान देता है, उन गुलामियों की ओर ध्यान देता है। इस बात को हमको समझना जरूरी, बीमारियों की ओर ध्यान देता है, और यहाँ पर चित्त लगाता है। और कहते हैं 8 पद में, इसलिए अब मैं उतार आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अब उनको स्थान में पहुंचाऊं। तो यहाँ पर परमेश्वर केवल ये नहीं कह रहा है
मैं उनकी चीजों को देखता हूँ, उनकी कठिनाइयों को देखता हूँ, उनकी परेशानियों को देखता हूँ, उनकी चिल्लाहट को सुनता हूँ और उसको चित लगाता हूँ, परंतु उनको छुड़ाने का निर्णय मैंने लिया है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा इस बात की चिंता हमारे लिए करता है कि कैसे हमारे जीवन को उस गुलामी से, कैसे हमारे जीवन को उन चीजों से स्वतंत्र कराए। हमारे भारत देश भी बहुत समय तक अंग्रेजों का गुलाम था और उससे छुटकारा पाने के लिए बहुतों ने अपने बलिदान को दिया है। भगत सिंह है से लेकर बहुत सारे जो लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए। अमेरिका के इतिहास में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी गुलामी प्रथा को हम पाते हैं कि किस तरह से गोरे लोगों ने जो है अश्वेत लोगों पर शासन किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको भी छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और मार्टिन लूथर किंग के विषय में हम पाते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विषय में किस तरह से उसने उस तरह की गुलामी से उनको आजाद कराया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमेशा से ही इस बात की फिक्र करता है कि जो लोग गुलाम हैं, जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो दबाए जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और अवश्य ही उनको छुटकारा देने का प्रयत्न करता है, लोगों को खड़ा करता है जो परमेश्वर की इच्छा को, योजना को उनके जीवन में पूरा करें। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि यहाँ पर इस्राएलियों को परमेश्वर छुटकारा दे करके और कनान देश में पहुंचाना चाहता है। अभी मिस्र में बहुत ही कठिन सेवा में है, बहुत ही मुश्किल में है, बेगारी में काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करके उनको एक ऐसे देश में पहुंचाना चाहता है, कहता है जहां दूध और मधु की धारा बहती है। आज भी कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे सकेती, बहुत सारे ऐसे संकट, बहुत सारे ऐसे पीड़ा के विषय में हम देख सकते हैं अपने जीवनों में। लेकिन इस समय में हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की दुहाई देना है, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मेरे जीवन की आप सहायता करें और मुझे सकेती से, इस मुश्किल से आप मुझे निकालें। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें छुटकारा देते हैं। न केवल पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ देना चाहेंगे यूहन्ना की सुसमाचार और उसके 8 अध्याय के उसके 31 पद से मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर भी परमेश्वर छुटकारे के सुसमाचार को हमारे बीच में लेकर आता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 8 अध्याय 31 पद में यूहन्ना के सुसमाचार, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सबसे पहली बात उन यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन का पालन करोगे तो तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे चेले बने रहोगे। और आगे कहता है 32 पद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कौन चीज हमारे जीवन में फ्रीडम को लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है। तो यहाँ पर कहता है सत्य हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन के विषय में बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो तुम जो है मेरे चेले ठहरोगे। और यहाँ पर कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है तब हम बहुत सारी गुलामी से अपने जीवन को हम अलग करते हैं, क्योंकि सत्य जो है, जो परमेश्वर का वचन पर आधारित है, या परमेश्वर का वचन है जो सत्य है, और वो हमारे जीवन को छुटकारे को लेकर आता है। बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे गुलामी में, बहुत सारे दासत्व में हैं और वो उनके जीवन में छुटकारा इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन
पढ़ें, सुने, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में लेंगे, हमारे जीवन में छुटकारा आएगा। फिर आगे कहा 33 पद में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे सामने इस बात को रखता है कि जब यहूदियों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो वे इस बात को कहने लगे, हम तो अब्राहम के लोग हैं, हम तो अब्राहम के वंश हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिया है, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहते हैं, फिर कहते हैं यीशु मसीह से, तुम क्यों कह रहे हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हम तो कभी गुलाम नहीं हुए, हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम कैसे स्वतंत्र होंगे? तो यहाँ पर 34 पद में यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं उन यहूदियों के उत्तर के रूप में कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी का दास नहीं हुए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और दासत्व की बात करते हैं, जो दासत्व हर एक इंसान के जीवन में पाई जाती है, और जो है वो है पाप का दासत्व, बुराई का दासत्व। भले ही हम पॉलिटिकली या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से छुटकारे को प्राप्त करते हैं, जैसे भारत देश ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया, लेकिन कहते हैं पाप से छुटकारा पाना एक अलग चीज है और एक अलग स्टेज है। तो परमेश्वर न केवल हमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से छुटकारा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है धार्मिक रूप से भी या स्पिरिचुअलिटी में आत्मिक रूप से भी परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। कहता है हम पॉलिटिकली स्वतंत्र तो हो सकते हैं, लेकिन पाप के दास हो सकते हैं, बुराई के दास हो सकते हैं। और इसलिए आज जो है परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम जो है छुटकारे को जो है प्राप्त करें। और यहाँ पर 35 पद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रखते कहते हैं, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। 36 पद, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक और छुटकारे की जरूरत है। हो सकता है तुम बाकी रूपों में तुम्हें छुटकारा मिला है, लेकिन आज भी तुम पाप के, बुराई के दास हो। तो इन पाप से, बुराई से केवल पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक के जीवन को छुटकारा दे सकता है। हम भारत के देश के लोग हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। अवश्य हमने पॉलिटिकली जो है 75 साल पहले हमने छुटकारे को प्राप्त किया है और 15 अगस्त 1947 को हमने छुटकारे को प्राप्त किया है, लेकिन आज भी हमें पाप के दासत्व से, बुराई के दासत्व से छुटकारे पाने की जरूरत है। और इसी छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं और कहते हैं पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। और परमेश्वर इस बात से हमें कहता है कि हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने आने के उद्देश्य को भी बताते हैं। यदि हम लूका की सुसमाचार उसके 4 अध्याय के उसके 18 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस बात को हम पढ़ते हैं, और बल्कि मैं 16 पद से पढ़ देना चाहूंगा। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आने के उद्देश्य को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए,
तो कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे छुटकारे के संदेश को देकर इस संसार में भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में छुटकारे के सुसमाचार को लेकर आते हैं और कहते हैं कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आज भी यदि हम देखते हैं तो बहुत जगह पर या अधिकतर ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों गरीब लोग, कंगाल लोग ज्यादा ग्रहण करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। और एक परमेश्वर जो है वह कंगालों की या गरीबों की सुधि रखते हैं। केवल ये नहीं कि दुनिया की सारी चीजें और परमेश्वर की आशीष केवल अमीर लोग या केवल उन लोगों के लिए है जो दुनिया में सब कुछ समझे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर गरीबों की चिंता करता है, कंगालों की चिंता करता है, कहता है, और उनको सुसमाचार प्रचार किया तो सबसे ज्यादा उस वर्ग के लोग उसको ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर कहता है बंदियों को छुटकारे पाने का और अंधों को दृष्टि पाने का, है ना। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। कहते हैं जो हम पाप के दासत्व में, बुराई के दासत्व में गुलाम है, परमेश्वर उसको छुटकारा देना चाहता है। और साथ ही साथ कहता है कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो दबे हुए हैं, कुचले लोग हैं, उनको छुड़ौती का सुसमाचार परमेश्वर हमारे द्वारा पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से देखते समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में अपने आप को प्रकट करते हैं और आज भी गुलामी से हमें आजाद करना चाहते हैं, अंधकार की शक्तियों से हमें आजाद करना चाहते हैं, बीमारी की गुलामी से हमें आजाद करना चाहते हैं, बुरी आदतों की गुलामी से हमें आजाद करना चाहते हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने आप को छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट किया और नए नियम में भी परमेश्वर अपने आप को छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। लेकिन जैसे कि हमने भजन संहिता में पढ़ा कि जब धर्मी दुहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है और उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। और भजन संहिता 107 के 6 में भी पढ़ा कि किस तरह से संकट में पड़े हुए लोगों ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनको छुटकारा और चंगाई दिया। परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में छुटकारा देना चाहता है, लेकिन क्या हम उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में उस बाइबल के परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे जो हमारे जीवन में, परिवार में छुटकारे को ला सकता है? आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारें और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जैसे कार हो पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिस समय हम हमारे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, विनती है, इनमें से हर एक के जीवन में बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा प्रभु जी आने पाए। इनका जीवन और ताया से प्रभु गुलामी से, पाप की गुलामी से, बुरी आदतों की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने पाए। और प्रभु यीशु आपका नाम इनके बीच में महिमा पाए और होने दे। हमारा भारत देश प्रभु जी बहुत ज्यादा जो अशिक्षा है, गरीबी है और तरह तरह के प्रभु जी मनमुटाव है, भेदभाव है, प्रभु सबसे छुटकारे को प्राप्त करे। इस देश पे प्रभु बड़ी आशीष दे, इस देश के लोग उन्नति करें, आशीषित होने पाए और प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। सब बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरे सप्ताह भर आप हमें संभाल करके हमें आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम से हर एक के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और आप हमारे YouTube चैनल दोनों इंच प्रेयर हाउस को देखते रहें और वीडियोस दूसरे को शेयर करें और परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी आशीष दे।